पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी एपिसोड नंबर 160 की स्टार्टिंग में हमको डियांता और लेंस को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम के अंदर खड़े होते हैं, जहां पर कांटो और जोटो के चैंपियन वर्सेस कार्लोस के चैंपियन का मैच था। और ऐश बोलता है कि मैं इनमें से किसी चीयर करूं। तभी गो बोलता है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो। ऐश बोलता है कि मैं डियांता से मुकाबला कर चुका हूँ, लेकिन लेंस से आज तक कभी मैच नहीं किया। लेकिन लेंस कांटो से है और मैं भी कांटो से हूँ, इसलिए बोल रहा था। फिर हम इधर टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि अभी भी लाइव कर रही थी पिछले एपिसोड की तरह। और हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि स्टेडियम में आ गया था और बोलता है कि अब वो वक्त आ गया है जब मैं कार्लोस चैंपियन को हराऊंगा। फिर हम इधर कांटो के सारे ट्रेनर्स को देखते हैं और इधर हम रिची को भी देखते हैं जो भी उस मैच को देख रहा था। फिर यहाँ तक बोलती कि सारे कार्लोस के पोकेमॉन ट्रेनर्स तैयार हो जाओ, आज मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। और वो बोलती है कि कार्लोस के ट्रेनर मेरे ऊपर हैं अभी। फिर दोनों के दोनों मैच के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐश बोलता है कि अब इनका मुकाबला शुरू होने वाला है, देखते हैं कौन जीतता है। तभी रेफरी बोलता है कि इसमें तीन पोकेमॉन इस्तेमाल होंगे, आप डायनामैक्स, जी-मूव या मेगा एवोल्यूशन में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो और पोकेमॉन स्विचिंग की कोई लिमिट नहीं होगी। और हाँ, एक दूसरे के ऊपर कड़ा मुकाबला करना। फिर हमको यहाँ पे दोनों के हाथ में पोकेबॉल को दिखाया जाता है और दोनों एक एक पोकेमॉन को बाहर भेज देते हैं। जहाँ पर लेंस का पहला पोकेमॉन जो होता है वो ड्रैगनाइट होता है और जो डियांता है उसका पहला पोकेमॉन अरोरस होता है। और दोनों गो अरोरस की पूरी डिटेल्स ले लेता है और रेफरी मुकाबला शुरू करने को बोलता है। तभी डियांता बोलती है लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करो और लेंस बोलता है हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। ड्रैगनाइट हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन वो अरोरस को नहीं लगता क्योंकि उसने लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल किया है और लाइट स्क्रीन उस सारे अटैक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी डियांता बोलती है अभी जाओ और वापस से आइस अटैक इस्तेमाल करो और ड्रैगनाइट की वो आइस अटैक लग जाता है। लेकिन तभी लेंस बोलता है कि ड्रैगनाइट जाओ बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करो। और जो ड्रैगनाइट होता है वो अरोरस की तरफ बॉडी स्लैम से बढ़ रहा था और वो अटैक सीधा जाके अरोरस को लग जाता है और अरोरस नीचे गिर जाती है। लेकिन अरोरस हारी नहीं थी, वो खड़ी हो जाती है। तभी लेंस बोलता है कि अब तैयार हो जाओ, एक बार फिर से बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करो। तभी डियांता बोलती है कि जल्दी रिकवर इस्तेमाल करो और जो अटैक होता है वो इस्तेमाल कर देता है अपना अरोरस। और फिर इधर हम वापस लेंस को देखते हैं जो बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और इधर डियांता थोड़ी सी शॉक हो जाती है और अरोरस को थोड़े से अटैक लग जाते हैं। और हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्टोन्स जो है वो अरोरस के ऊपर सीधे टकरा रहे थे और ड्रैगनाइट उसको पूरी तरह से डैमेज दे रहा था। बाद में हम इधर देखते हैं जहाँ पर ड्रैगनाइट को भी थोड़ा डैमेज आता है और अरोरस थोड़ा पीछे हट जाता है। अरोरस मैच से बाहर हो जाता है। तभी लियोन का छोटा भाई बोलता है कि ये क्या था, लेंस सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐश भी बोलता है कि वो कांटो का चैंपियन और जोटो का चैंपियन ऐसे ही नहीं है। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पर जो डियांता है वो अरोरस को रिटर्न बुला लेती है और आगे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो लेंस है वो भी अपने ड्रैगनाइट को रिटर्न बुला लेता है। फिर जो डियांता है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है जो कि गरगेस्ट पोकेमॉन होता है। और जैसे ही गरगेस्ट पोकेमॉन बाहर आता है इधर हम देखते हैं कि जो अरोरस का रिफ्लेक्टर अटैक है वो अभी भी काम कर रहा है और उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ही गरगेट को जल्दी से चीयर करने के लिए वहाँ पे आगे आ जाती है और लेंस भी अपना अगला पोकेमॉन चूज़ कर लेता है जो कि उसका रेड gyarados होता है। लियोन का छोटा भाई ये देखकर थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि इसका कलर रेड कैसे है। फिर यहाँ पर हम डियांता को देखते हैं जो कि गरगेस्ट को हेलोवीन अटैक इस्तेमाल करने को बोलती है और वो अटैक सीधा जाके gyarados को लग जाता है। और बाद में ऐश बोलता है कि ये कौन सा अटैक था और वो बोलता है कि उसका सिग्नेचर मूव है। और हम gyarados को देखते हैं जहाँ पर उसको अटैक लग गया था लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हुआ और वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी वो एक्वा टेल का इस्तेमाल करता है और उड़ते हुए गरगेस्ट के पास में जाता है। लेकिन गरगेस्ट आराम से उस एक्वा टेल से बच जाता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्टर अभी भी काम कर रहा था। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लेंस बोलता है कि ये क्या है और डियांता थोड़ी सी मुस्कुराने लग जाती है और बोलती है कि हमारे पिछले पोकेमॉन का अटैक अभी भी हम पर वर्क कर रहा है। तभी हम यहाँ पर gyarados को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ा था और जो गरगेस्ट पोकेमॉन है वो अपने शैडो फ्लिस्टर की मदद से वहाँ पे आ गया था। और तभी gyarados अपने ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देता है लेंस के कहने पर और वो अटैक जाके सीधा गरगेस्ट को लग जाता है। लेकिन गरगेस्ट से पहले वो रिफ्लेक्टर को लगता है और गरगेस्ट एक बार फिर से बच जाता है। फिर हम इधर लेंस को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आ जाता और आई तीर इस्तेमाल करने को बोलता है। लेकिन गरगेस्ट जो होता है वो भी अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से बच जाता है और जो gyarados होता है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तभी gyarados एक बार फिर से ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देता है और वो ड्रैगन पल्स सीधा जाके वापस गरगेस्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन गरगेस्ट इस बार भी उससे बच जाता है अपने रिफ्लेक्टर की मदद से और वो अपने हाथ को आगे करके gyarados को एक मार देता है। फिर हम इधर देखते हैं फिर भी वो अटैक सीधा गरगेस्ट के ऊपर कर देता और गरगेस्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता और गरगेस्ट आराम से एक जगह रुक जाता है। और इधर हम gyarados को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और डिफीट हो जाता है। तभी जो ऐश है वो बोलता है कि डियांता सच में औसम है और उसका जवाब नहीं है। फिर इधर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि गरगेस्ट के मैच जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी लेंस अपने अगले पोकेमॉन को बाहर बुलाने की तैयारी कर लेता है और उसका अगला पोकेमॉन चूज़ करता है जो कि हाई ड्रैगन होता है। हाई ड्रैगन जैसे ही बाहर आता है वो उसे चेक करता है
और डियांता बोलती है कि हमारे पास एडवांटेज तो नहीं है लेकिन अब फिर भी हम जीत जाएंगे। तभी वो गर्गिस्ट को फिर से हेलोवीन अटैक इस्तेमाल करने को बोलती है और जो लेंस होता है वो अपने वापस उसे ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को बोलता है, लेकिन रिफ्लेक्टर अभी भी काम कर रहा था और वो अटैक उसे डिफेंस कर लेता है। तभी डियांता थोड़ी सी वो शॉक होती है और बोलते हैं कि हमारा गर्गिस्ट अभी भी तुम्हें हरा सकता है। और हम इधर देखते हैं गर्गिस्ट जो है वो वापस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले हाई ड्रैगन अपने शैडो बीम से उसे हरा देता है। डियांता उसे वापस रिटर्न बुला लेती है और डियांता के पास अब केवल एक पोकेमॉन बचा हुआ है और डियांता अपने पोकेबॉल को पकड़कर बोलती है कि अब हम जीतेंगे। फिर वो अपने गाड़ी बॉल को चूज़ कर लेती है और जो ऐश होता है वो बोलता है कि गाड़ी बॉल आ गया और गाड़ी बॉल डियांता का एस पोकेमॉन है। अब देखते हैं वो क्या कर लेगा। फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पर लेंस बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था गाड़ी बॉल, अब तुम्हें हराने में जो मज़ा आएगा और वो किसी में नहीं है। फिर वहाँ पर जो डियांता होती है वो बोलती है कि हम हमारी पूरी पावर दिखाएंगे और कीस्टोन को हाथ लगा दी है। और जैसे कि स्टोन को हाथ लगा दी है डियांता ग्लो करने लग जाती है और जो गाड़ी बॉल है वो भी ग्लो करने लग जाता है और गाड़ी बॉल में गायब हो जाता है। तभी डियांता बोलती है कि मून फ्लैश का इस्तेमाल करो। और इधर हम यहाँ पर उसका शैडो बॉल अटैक देखते हैं जो कि इसी की तरफ आ रहा था, लेकिन हाई ड्रैगन फिर इलेक्ट्रिक बॉल, आइस बीम और फायर टाइप अटैक तीनों को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता है। और जो यहाँ पर डियांता होती है वो उसे डिफेंस करने को बोलती है और जो हाई ड्रैगन होता है वो अपने तीनों अटैक को एक साथ में इस्तेमाल कर देता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डियांता बोलती है कि फिर से जाओ और तुम अपने अटैक से उसे डिफेक्ट कर दो। और जो डियांता का होता है वो साइकिक अटैक इस्तेमाल कर देता है और जो गाड़ी बॉल होता है वो आराम से वहाँ पर बच जाता है। फिर वो मूनलाइट का इस्तेमाल करता है। मूनलाइट एक फेरी टाइप अटैक है जो कि ड्रैगन टाइप पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वो अटैक सीधे जाके हाई ड्रैगन को लग जाता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हाई ड्रैगन को डैमेज हो जाता है। इधर हम हाई ड्रैगन को देखते हैं जो पूरी तरह से डिफीट हो गया था और लेंस उसे रिटर्न भी बुला लेता है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर उसे बुलाकर वापस अपने फर्स्ट पोकेमॉन ड्रैगनाइट को चूज़ कर लेता है। और यहाँ पर जो डियांता होती है वो बोलती है कि वो क्या करेगा, लेकिन तभी लेंस बोलता है कि मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मेरे ड्रैगनाइट से लड़के दिखाओ। और उसे रिटर्न बुला के डायनामैक्स इवॉल्व कर देता है, जहाँ पर आयरस बोलती है कि वो उसे डायनामैक्स इवॉल्व कर रहा है और अलान बोलता है कि डियांता का जवाब नहीं, वो कुछ भी कर सकती है और मेगा एवोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा देर रहता है। तभी लेंस बोलता है कि अब आ जाओ और उससे ड्रैगनाइट का स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तभी डियांता बोलती है कि स्टेमिना बढ़ने से कुछ नहीं होता, पावर भी होनी चाहिए। और इधर हम वापस डियांता को देखते हैं जो कि अपने गाड़ी बॉल को मूनलाइट इस्तेमाल करने को बोलती है और वो अटैक करने को बोल देती है। तभी लेंस बोलता है कि तुम भी अभी अटैक इस्तेमाल करो। दोनों के अटैक एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन आसमान से तभी कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिरने लग जाते हैं जो कि ड्रैगनाइट की वजह से गिर रहे थे। तभी जो ड्रैगनाइट है वो तो उसके अटैक को सहन कर लेता है, लेकिन जो गाड़ी बॉल होती है उसके ऊपर वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लग जाते हैं, जिससे उसे थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तभी लेंस बोलता है कि ड्रैगनाइट अब तुम जाओ और फिर से अटैक इस्तेमाल करो। और डियांता भी बोलती है कि गाड़ी बॉल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, कोई भी अटैक हम पे लगना नहीं चाहिए। इधर हम लेंस को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगनाइट को कुछ अमेजिंग अटैक करने को बोलता है और बोलता है कि जी मैक्स अटैक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे देखिए चौक हो जाता है और बोलता है कि दोनों अटैक क्या करना चाहते हैं। ड्रैगनाइट का अटैक और गाड़ी बॉल का अटैक दोनों एक दूसरे से बहुत ही तबाही के साथ टकरा जाते हैं। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा कर बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। और तभी हम यहाँ पर ड्रैगनाइट को देखते हैं जो कि नॉर्मल हो जाता है और हाइपर बीम को रेडी कर लेता है लेंस के कहने पर। तभी हम यहाँ पर डियांता को भी देखते हैं जो बोलती है कि गाड़ी बॉल तुम भी तैयार हो जाओ और एक आखिरी अटैक करो जो कि मूनलाइट होगा। और वो भी मूनलाइट का इस्तेमाल करने के लिए चली जाती है। फिर इधर देखते हैं कि जो डियांता है वो गाड़ी बॉल को मूनलाइट इस्तेमाल करने को बोलती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ड्रैगनाइट उसे बच जाता है, लेकिन बाद में ड्रैगनाइट नीचे गिर जाता है और डियांता का जो गाड़ी बॉल है वो बिल्कुल रेडी होता है। थोड़ी देर में जो रेफरी है वो अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर गाड़ी बॉल और डियांता है। तभी जो लेंस है वो अपने ड्रैगनाइट को थैंक्स बोलते हुए उसे रिटर्न बुला लेता है। और इधर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डियांता और लेंस एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और बात कर रहे थे, जहाँ पर लेंस बोल रहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और आई थिंक तुम लियोन को भी हरा सकती हो। फिर इधर मैं ऐश को देखते हैं जहाँ पर ऐश बोलते हैं कि अभी डियांता का मुकाबला लियोन से होगा। और यहाँ पर गो और लियोन का छोटा भाई में से लियोन का छोटा भाई बोलता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, लियोन आराम से जीत जाएंगे। और इधर जो स्टीवन होता है वो बोलता है कि डियांता का जवाब नहीं, वो कब क्या कर दे पता नहीं। तभी लियोन बोलते हैं कि हाँ, मैं भी उसके साथ मैच करने के लिए बेताब हूँ। इधर हम डियांता को देखते हैं जो कि टीम रॉकेट के साथ में खड़ी हुई थी और टीम रॉकेट उससे सवाल जवाब कर रही थी और डियांता बोल रही थी कि मैं उस कार्लोस के सभी ट्रेनर को हाय बोलना चाहती हूँ। और तभी जैसे उसके पास में जाके बोलती है अगले मैच में भी गर्गिस्ट को इस्तेमाल करना और उससे मैच खत्म करना। तभी यहाँ पर हम लेंस को देखते हैं जो कि थोड़ा सैड होकर चल रहा था और ऐश बोलता है कि हाय लेंस, कैसे हो, मैंने तुम्हारा मैच देखा, तुम बहुत अच्छी लड़ी। तभी वो उसे वहीं पर छोड़ के आगे चला जाता है। तभी वहाँ पर आयरस आ जाती है और आयरस बोलती है कि अगला मैच मेरा है जो कि सिंथिया के साथ में होने वाला है और मैं तुमसे पहले ये मैच जीत के बहुत ज़्यादा खुश होंगी।
तभी यहाँ पर हम वापस देखते हैं जहाँ पे ऐश बोलता है कि ऑल द बेस्ट, तुम्हारा मैच जरूर जीतोगी। और तभी आयरस वहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ में चली जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सिंथिया और आयरस एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं और रेफरी उनको नियम बता देता है कि 3 पोकेमॉन इस्तेमाल होगा, तुम फिनोमेना कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। आयरस और सिंथिया दोनों अपने अपने पोकेबॉल को बाहर बुला लेती है और पहले पोकेमॉन को चूज़ कर लेती है, जहाँ पर सिंथिया का पोकेमॉन और आयरस का पोकेमॉन दोनों पोकेबॉल से बाहर आ जाते हैं और ऐश उन्हें चीयर करने लगता है। और ये एपिसोड जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।